नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति 3 भारी सी गडरियाँ लेकर रास्ते में खड़ा हुआ था। तभी वहाँ से एक जवान लड़का गुजरा। बूढ़े ने उस लड़के को रोक कर कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी एक गठरी बहुत भारी है, इसे मेरे गांव तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लड़के ने एक गठरी उठा ली। वह बहुत भारी थी। लड़के ने वृद्ध से पूछा कि बाबा, इस गठरी में क्या है? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया कि बेटा, इसमें सिक्के हैं। लड़का सोचने लगा कि इतने सारे सिक्के, लेकिन मुझे इनसे क्या करना है? मैं बेईमानी नहीं करूँगा। दोनों आगे चलते बढ़े। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुँच गए। उन्हें नदी पार करनी थी। लड़का नदी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर ही खड़ा था। बूढ़े ने कहा कि मैं नदी में 2 गठरियाँ लेकर चल नहीं सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? लड़के ने हाँ कर दी। बूढ़े ने कहा, तुम ये गठरियाँ लेकर भाग तो नहीं जाओगे, क्योंकि दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा कि क्या मैं आपको चोर दिखता हूँ? मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मुझे धन का लालच नहीं है। बूढ़े ने विश्वास कर उसे दूसरी गठरी भी दे दी। अब लड़के के पास 2 गठरियाँ हो गई थी। दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक पहाड़ी आई। बूढ़े ने कहा कि बेटा, मेरी ये तीसरी गठरी भी तुम ही ले लो, लेकिन भागना मत, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, मैं लालची नहीं हूँ। बूढ़े ने तीसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी। अब वह लड़का तेजी से चलने लगा। बूढ़ा काफ़ी पीछे रह गया। लड़के ने सोचा कि अगर मैं ये तीनों गठरियाँ लेकर भाग जाऊँगा तो मेरी गरीबी तो ख़त्म हो जाएगी। बूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। यह सोचकर वह तीनों गठरियाँ लेकर भाग गया। बूढ़ा पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बूढ़े की नज़रों से अंतर्ध्यान हो गया। लड़के ने घर पहुंचकर गठरियाँ खोली तो उसमें मिट्टी के सिक्के थे। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि उस बूढ़े ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसे सिक्कों के साथ एक चिट्ठी भी रखी हुई दिखाई दी। उसने चिट्ठी निकाल कर पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था कि ये पूरा नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया था। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के राज्य का राजा है। अगर तुम ईमानदार रहते हो तो तुम्हें मंत्री पद मिलता है और राजा से मान सम्मान भी मिलता है। उस लड़के को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने छोटे से लालच में एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया था। धन्यवाद।